मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है टॉपर सीरीज वर्ष 2024 और आप सब हैं अपने स्कूल के टॉपर। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपर सीरीज के अंतर्गत मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान का 8 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा नवा लेक्चर होगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉपर सीरीज के अंतर्गत आपको वे सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आपके इस साल भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके सामने रियल पेपर, वायरल पेपर, मॉडल पेपर ये सब कवर किए जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतरीन मार्क्स गेन कर सको। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट और हम अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका समकालीन भारत 2। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 नंबर का हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जितने भी हो सकते हैं मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। आगे आता है भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा का पूरा मैंने कवर किया है। जैसे ही मैंने एक नया लेक्चर अपलोड किया, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, संघवाद और जाति धर्म और लैंगिक मसले, यहाँ से जितने भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने अच्छे से कवर किया है। ठीक, तो यहाँ से ये पूरा कवर हो गया। अब हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने जा रहा है जिसमें राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब 4 और 3 7 नंबर का कवर होगा इस वीडियो से। फिर सिंपल सा आपका 2 वीडियो और आएगा और पूरा का पूरा आपका पेपर कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो यार अंत तक तो बने रहो, और अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते, स्किप करके भागना चाहते हो, इधर उधर भटकना चाहते हो, पेपर के तलाश में रहोगे कि पेपर मिल जाए, पेपर मिल जाए, पेपर मिल जाए, तो अगर पेपर आया तो दिन बेहतर है, नहीं आया तो लॉस आपका होना है। इसीलिए बने रहिए, जितना कुछ आएगा मिडिल एजुकेशन अपलोड जरूर करेगा। तो चलिए देख लेते हैं राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है अध्याय नंबर 16। हमारे अध्याय का नाम है राजनीतिक दल, इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इस अध्याय में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा दल है जिसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, ऐसा कौन सा दल है जिसे राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है। वैसे आपको पता है कि राज्य स्तर पर अलग अलग दल हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर का दल बनाने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सा दल राज्य स्तरीय दल बन सकता है, जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं उनके संस्थापक कौन हैं, कब किसकी स्थापना हुई है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें और भी देखेंगे गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, क्या होता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ये सब देखेंगे। स्टूडेंट्स, जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम आपको उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर एक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, उसको टच करना। जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे वर्ष 2024 में वहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 नंबर के लिए आप टेंशन फ्री रहो। हम बढ़ते हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो, जो प्रश्न लिखा है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, रटने पर जोर नहीं दूंगा, तो आराम से ध्यान से सुनना। पहला नंबर कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहती है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता है ऐसी कोई पार्टी जो कि भारत देश के सभी राज्य में अपनी एक इकाई स्थापित की हुई हो, सभी जगह से चुनाव लड़ती हो, उसे कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो है दल बदल क्या है। दल बदल का मतलब होता है कि ऐसा कोई निर्वाचित सदस्य जो अपने दल को छोड़ करके और किसी दूसरे दल में चला जाए उसे कहते हैं दल बदल। जैसे समझो तुम्हारे क्षेत्र में कोई विधायक है और विधायक ने चुनाव लड़ा और उसने चुनाव जीत गया, तो चुनाव लड़ते समय वो था बीजेपी का सदस्य। ठीक, बीजेपी का था। जब चुनाव लड़ा तो वो बीजेपी का सदस्य था, लेकिन जैसे ही उसने चुनाव को जीता तो बीजेपी को छोड़ करके आ गया कांग्रेस में, इसे कहते हैं दल बदल। ठीक, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि साझा सरकार किसे कहती हैं, या फिर इसका दूसरा शब्द गठबंधन वर्ड भी यूज कर सकता है। तो गठबंधन का मतलब होता है कि किसी दल का बहुमत ना आने पर जब कोई दल
किसी अन्य दल के साथ मिलकर के सरकार का निर्माण करती है उसे कहते हैं साझा सरकार। ठीक, मतलब जैसे सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है और 2/3 बहुमत ना आए तो दो पार्टी मिलकर के और आपस में जुड़ जाए और बोलो भैया हम अपना सरकार बनाना चाहते हैं, इसे कहते हैं गठबंधन सरकार। आपके एग्जाम में ये 3 के तीनों प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके जो एग्जाम में आएगा वो है कि आम चुनाव से क्या तात्पर्य है, और ये इसी वर्ष आपके पेपर में पूछा है। आम चुनाव का मतलब होता है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के अधिकार पर किया जाए। मतलब एक व्यक्ति हो जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वोट डालता हो, उसे कहते हैं आम चुनाव। ठीक, ये आपके कंप्लीट हुए पूरे 2 नंबर के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 3 नंबर में कौन कौन सा देखने को मिलेगा। 3 नंबर में आएगा कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब होता है। तो जरा समझिएगा बात को, क्या होता है राजनीतिक दल। देखो, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन या समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए कार्य करती है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रख करके कुछ ये नीतियां और कार्यक्रम चलाते हैं जिससे समाज में हित हो सके और विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। इसके लिए सबके अलग अलग राय भी हो सकता है। कुछ दल के लोग यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीति और जितनी भी पार्टियां हैं उनसे बेहतर होती है। ठीक है, वो लोगों का समर्थन करेंगे, चुनाव जीतने के बाद भी वो लोगों के पास आएंगे, लोगों से मिलेंगे। ये कहलाता है राजनीतिक दल। ठीक है, बाकी जो मैं अभी आपको सुनाया हूँ वही सब बातें यहाँ पर लिखी है, आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजनीतिक दल के 3 गुण बताइए। तो पहला नंबर सुन लो कि निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है तो निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना चाहिए, उन्हें वहां से तब जाकर के चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। ये हुआ पहला। दूसरा होता है कि पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए। जैसे बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है, कांग्रेस का हत्था है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। ठीक, इस प्रकार से इसका भी एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। नेक्स्ट आपको तीसरा नंबर ध्यान रखना है कि अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने बोला है तो या फिर जिस प्रकार से उनका विचार है, तो जनमत का मतलब होता है लोगों को जोड़ना। ये होता है राजनीतिक पार्टी का गुण। चलिए, ये 2 प्रश्न जो तुम्हारे एग्जाम में 3 नंबर के हिसाब से बन सकते थे उसको मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब प्रश्न बनता है कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय स्तर दल के बीच में अंतर बताइए। एक साइड है क्षेत्रीय और दूसरा है राष्ट्रीय स्तर का दल। ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे कहीं पर आतंकवाद की समस्या है, ठीक, कहीं तो इस प्रकार के मुद्दे को उठाते हैं। सॉरी, आतंकवाद तो राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा, जहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है। और राष्ट्रीय स्तर का दल ये राष्ट्र के मुद्दे को उठाते हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अक्सर किसी व्यक्ति या परिवार को लेकर के बात करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के दल होता है वो किसी राज्य या समाज को लेकर के बात करता है। ठीक है, 3 अंतर आपको पता होना चाहिए। जो क्षेत्रीय दल होता है इनका कार्यक्षेत्र होता है वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है। जो राष्ट्रीय स्तर का दल होता है उनका कार्यक्षेत्र पूरे देश तक फैला होता है। इस प्रकार से इसका 3 अंतर हो गया। बस भैया, आपके एग्जाम में अब कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को बता दिया हूँ इस चैप्टर से जितने बन सकते थे। नेक्स्ट हमारा आता है अध्याय नंबर 17, लोकतंत्र के परिणाम। यहाँ से भी 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, लोकतंत्र मतलब होता क्या है, पहले पता तो नहीं चाहिए पाठ का अर्थ। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। और जब जनता शासन करती है, मतलब किसी एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व बनाती है चुनाव जितवा करके, तो उसका क्या लास्ट में रिजल्ट निकलता है इसके बारे में देखने को मिलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ, वर्तमान का युग लोकतंत्र का युग नहीं बल्कि भीड़ तंत्र का युग है, क्योंकि एक ही पार्टी ऐसा है जिस पर सारे व्यक्ति बहुत यकीन करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं, वो है बीजेपी। हर जगह मोदी मोदी मोदी, चाहे कोई भी राज्य में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मोदी है तो संभव है। मतलब मोदी 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 मोदी, हर जगह मोदी। इवन अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो मोदी के नाम से ही चुनाव हुआ था। ठीक, अगर मोदी ना होते
तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश में मुश्किल था कि बीजेपी की सरकार बन पाए, लेकिन मोदी है तो संभव है। इस प्रकार से लोग कहते हैं, मतलब जब एक ही पार्टी पर सारे व्यक्ति यकीन करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं, उसे कहते हैं भीड़ तंत्र, उसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं। ठीक, बाय द वे ठीक है, मेरा फर्ज था समझाना। अगर कोई बीजेपी का समर्थक है तो नाराज़ ना हो, और अगर कोई कांग्रेस का समर्थक है तो नाराज़ ना हो। ठीक है, समर्थन अपनी अपनी जगह है, लेकिन आपको पढ़ना और समझना अपने स्तर पर है। चलिए बेटा, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले होता है कि प्रजातंत्र में बहुमत के शासन का क्या आशय होता है। तो प्रजातंत्र का मतलब होता है कि चुनाव ना होना, जैसा चल रहा है वैसा ही कंटिन्यू रखना, ये आपका प्रजातंत्र का मतलब होता है चुनाव अलग अलग तरीके से होना और बहुमत प्राप्त करके सरकार आना, इसे कहते हैं प्रजातंत्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा कि तानाशाही का क्या आशय होता है। तो तानाशाही का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति सरकार में बैठे, उसकी इतनी चले कि जो मर्जी आए वो करे। एक तानाशाही सरकार इंदिरा गांधी को कहा जाता था कि वो बहुत तानाशाही सरकार थी। ठीक है, उन्होंने तख्ता पलट भी कर दिया था, मतलब इतना उनके हाथ में पावर था कि उन्होंने पावर का मिस यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएगा कि आर्थिक विकास किस कारण पर निर्भर करता है। ठीक, ये आपके एग्जाम में आएगा, बाकी छोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 3 नंबर का प्रश्न जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में लिखिए। ठीक है, मतलब नागरिक किस प्रकार से योगदान देते हैं लोकतंत्र में। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब सभी नागरिक समान हैं, चाहे महिला हो पुरुष। व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, मतलब व्यक्ति की रिस्पेक्ट बढ़ती है। उसके एक वोट की कीमत उस दिन पूछो जिस दिन चुनाव होता है, पूरे नेता पूरे लोग उसके एकदम पैर पकड़ लेते हैं, भैया 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 वोट हम भी को देना, है ना। तो इस प्रकार से उसकी गरिमा बढ़ती है और फैसले में बेहतरीन आती है, मतलब जो निर्णय लेता है वो सही लेता है, किसी के पक्ष में निर्णय नहीं लेता है। ठीक है, वैसे मोस्टली इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। चलिए बेटा, एक और देख लेना कि लोकतंत्र के बारे में पूरा पढ़ लेना। गैर लोकतंत्र आपको नहीं पढ़ना है, ये छोड़ दो, लेकिन लोकतंत्र आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए स्किप करते हैं, यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बनने थे जो कि मैंने कवर कर दिया। बाकी आपका आता है अध्याय नंबर 18 विकास, जो कि आपका एक इकोनॉमी का सेक्शन कहलाएगा। इसके लिए हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। अभी तक ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट करते रहता है। मैं करता हूँ वीडियो के एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।